नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इग्नो एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में MHD 11 के अंतर्गत दिए गए कहानियों को हम एक एक बारी से पढ़ेंगे। आज हम सीलिया कहानी से शुरू करने जा रहे हैं। सीलिया एक दलित कहानी है जो सुशीला टागभोरे की कहानियों में एक महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। सुशीला टागभोरे दलित कथा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। चलिए अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। सीलिया। नानी प्यार से उसे सीलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माता पिताजी की वह सिल्ली रानी थी। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली सीलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। इसी वर्ष 1960 की सबसे अधिक विशिष्ट घटना घटी। हिंदी अखबार नई दुनिया में विज्ञापन छपा। शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उसकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इस छोटे गांव में भी विज्ञापन को पढ़कर हलचल मची थी। गांव के पढ़े लिखे लोगों ने, ब्राह्मण बनियों ने सीलिया की मां को सलाह दी, तुम्हारी बेटी तो मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार और समझदार भी है। तुम उसके फोटो, नाम, पता और परिचय लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सीलिया की माँ अधिक जिरह में न पड़ केवल इतनी ही कहती, हाँ भैया, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, हाँ बाई जी। सोच विचार कर सीलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती, हंसती और मजाक करती, मगर सीलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? इस विषय में घर में भी चर्चा होती। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते, फोटो और नाम पता भेज दो। तब सीलिया की माँ अपने घर वालों को अच्छी तरह समझाकर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। आज सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी के साथ शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे? अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर ही हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी, ना ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देवे अपनी बेटी को। हम उसको खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। 12 साल की सीलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कहती जा रही थी, क्यों रे, तुझे नहीं मालूम अपन वहाँ कुएं से पानी नहीं भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू वहाँ कुआं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाया? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घुसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जा रही थी, ओ बाई, माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सीलिया अपराध बोध का अनुभव कर रही थी। अब अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज धीमी पड़ जाती। मामी को थोड़ा शांत होते देख सीलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था मगर वह माने ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पियेंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा तो कहने लगी, अरे जीजी, भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा? बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली,
घर कितना दूर था, मर तो नहीं जाती, मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसे कितने बातें सुननी पड़ी। मामी ने दुख और अफसोस के साथ अपना माथा ठोकते हुए कहा था, हे भगवान, तूने हमारी कैसी जात बनाई। सीलिया नीचे देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकालकर पिया था, वहां से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर था, जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था। वह स्त्री बकरियों के रेवड़ पालती थी। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ बकरियों को पालने का और उन्हें बेचने खरीदने का व्यवसाय किया जाता था। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी समाज के थे। सीलिया के मामा मामी यहीं रहते थे। मालती सीलिया की ही उम्र हम उम्र थी, बस 1-6 महीना छोटी होगी, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज्यादा थे। जिस काम को न करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती थी। सीलिया गंभीर और सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी। मालती को रोता हुआ देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं में पानी नहीं ले सकते, तो फिर वहां जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, ओरी बाई दौड़ो री, जा मोड़ी ओ समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दे जाने। और मामी को उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों बाई, जय सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मुंह पर मूतने को कह देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो का हमारा कोई धर्म कर्म नहीं है, का मर्जी है तुम्हारी साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, बाई जी माफ कर दो, इतनी बड़ी हो गई मगर अक्ल नहीं आई इसको, कितना तो मारो हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती। सीलिया सोच रही थी कि भगवान उसे जल्दी ही अक्ल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेंगे। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेलकूद की स्पर्धाओं में उसने भी भाग लिया था। अपने कक्षा शिक्षक और सहपाठियों के साथ वह तहसील के स्कूल में गई थी। उसकी स्पर्धाएं आरंभ में ही लेने से जल्दी पूरी हो गई। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और खो खो की स्पर्धा में उसी के कारण जीत मिली थी। खेलकूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, शैलजा, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो, हमें पता बताओ, हम पहुंचा देंगे। सीलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के मारे वह नहीं बता पाई। उसने कहा, मुझे तो यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, इसे अपनी बहन के घर ले जाओ, शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक यह वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सीलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन का ससुराल तहसील में था। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सीलिया को लेकर बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर उनका स्वागत किया। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सीलिया से पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है। सीलिया कुछ कह न सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, साथ में आई है। इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उसका पता मालूम नहीं। बहन की सास उसे ध्यान से देखते हुए विचार करती रही। फिर हेमलता से जाति के विषय में पूछा। हेमलता ने धीरे से बता दिया। उसे लगा जाति सुनकर मौसी जी 1 मिनट के लिए चौंकी, पर उन्होंने अपने आप को संयत करते हुए सीलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ले के पास रहते हैं। सीलिया ने हाँ कहकर सिर झुका दिया। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर वापस अंदर चली गई। सीलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी।
मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सीलिया रास्ते भर कुड़ती जा रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी क्यों नहीं मांग कर पिया। तब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव उसकी नजरों में तैर गया। कितना मुखौटा चढ़ाए रखते हैं ये लोग। मौसी जी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, पर जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास लौटा ले गई। क्या वे पानी मांगने पर इनकार कर देती? सीलिया को यह सवाल साल रहा था। सीलिया को देखकर मामा मामी मालती और सभी लोग बहुत खुश थे, बड़े उल्लास के साथ मिल रहे। मगर सीलिया हेमलता की बहन के ससुराल से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। सीलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आते। वह सोचती, आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकालकर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी जी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ग का नवयुवक सामाजिक कार्यकर्ता जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करेगा। यह सेठी जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है। यह सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं। उसके मन में यह विचार भी आता कि अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन में हटता नहीं था। माँ के यथार्थ के आधार पर कहे गए अनुभव कथन पर उसका आस्थापूर्ण विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1960 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा सके और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना। बैसाखियों पर चलते हुए जीना नहीं, कभी नहीं। सीलिया सोचती, हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहंग भाव है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? पढ़ाई करूंगी, पढ़ती रहूंगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बड़ा बनाऊंगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है। विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा सिद्ध करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, ना ही अपमान सहूंगी। इन बातों का मन ही मन चिंतन मनन करती सीलिया एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने कहने लगी, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। माँ और नानी अपनी भोली भाली बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी तो एक न एक दिन करना ही है बेटी, मगर इसके पहले तू खूब पढ़ाई कर ले। इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के कहने वालों को अपने घर नौकर रख लेना। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी, उसे सम्मान के लायक बनाऊंगी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम अगली कहानी को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।